नमस्कार बच्चों। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट सिंबल्स और बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स पढ़ेंगे और उनके सिंबल्स पढ़ेंगे। बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, देख सकते हैं आप लोग, और ये इतने इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं कि चाहे क्लास 8 हो, क्लास 9 हो, क्लास 10 हो, सभी क्लासेस में ये बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ में आते हैं। ठीक है, तो पहला एलिमेंट देख लेते हैं। जो पहला एलिमेंट हमको दिया है, दिस इज़ एल्युमिनियम। एल्युमिनियम एक बहुत अच्छा मेटल होता है। ठीक है, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट शाइनिंग होती है, हल्का होता है, जिसकी वजह से इसके बहुत सारे यूजेस होते हैं। इसका जो सिंबल है दैट इज़ ए एल। आपको याद रखना है, जो ए रहेगा वो कैपिटल में लिखा जाता है और जो एल होता है दैट इज़ रिटन इन स्मॉल। तो ए एल कुछ इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आर्गन देख लेते हैं। आर्गन एक बहुत इंपॉर्टेंट गैस है। ठीक है, और आर्गन आपको पता होगा हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद जो हमारा एलिमेंट प्रेजेंट है, या वो बोल सकते हैं जो भी हमारा एलिमेंट उसके बाद प्रेजेंट है क्वांटिटी में, कंपोजिशन में, या ये कह सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन में, तो वो क्या है, दैट इज़ आर्गन। ठीक है, तो आर्गन एक ऐसी नॉन रिएक्टिव गैस है क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये कैसी गैस है, तो ये एक नॉन रिएक्टिव गैस है और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको इनर्ट गैस भी बोला जाता है। तो ये एक टाइप की इनर्ट गैस है, दैट इज आर्गन। बेरियम की बात करते हैं। बेरियम का सिंबल बी है, ये भी एक मेटल है। इसके बाद बोरॉन की बात करी गई है। बोरॉन का सिंबल क्या है, कैपिटल बी है। ब्रोमीन की बात करी गई। ब्रोमीन का जो सिंबल है ये एक नॉन मेटल है। इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये एक ऐसा नॉन मेटल है विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। आपको याद रखना है कि जो ब्रोमीन है, ब्रोमीन कैसा होता है, ब्रोमीन इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। कैल्शियम की बात करी गई है। कैल्शियम एक बहुत अच्छा मेटल है। आपको पता होगा हमारी बोन्स में भी बहुत ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम प्रेजेंट है, जो हमारी बोन्स को, हमारे टीथ को क्या करती है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। ठीक है, इसका अगर आप एटॉमिक नंबर देखेंगे तो एटॉमिक नंबर इसका 20 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब आप देखते हैं तो आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा है कैल्शियम, बहुत इंपॉर्टेंट मेटल। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कार्बन। कार्बन में जब आप देखेंगे तो इसका सिंबल सी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है क्योंकि पूरा एक समझ लीजिए चैप्टर ही होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट है दैट इज़ कार्बन। ठीक है, तो कार्बन बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 6 होता है और इसका जो मास नंबर होता है वो क्या होता है, 12 होता है। कार्बन के मेनली 3 आइसोटोप्स होते हैं। कार्बन 12 होता है, कार्बन 13 होता है और कार्बन 14 होता है। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्लोरीन पे आते हैं। तो देखिए क्लोरीन का जो सिंबल है वो Cl है। एक क्लोरीन गैस होती है। क्लोरीन गैस का सिंबल क्या होता है, Cl2 होता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि क्लोरीन में और क्लोरीन गैस में डिफरेंस क्या है। तो क्लोरीन गैस जब आपको दी जाएगी तो आपको सिंबल Cl2 लगाना है, मतलब उसका जो मॉलिक्यूल होगा दैट इज Cl2। और अगर क्लोरीन एटम दिया गया है तो वो सिर्फ और सिर्फ Cl रहेगा, कैपिटल C रहता है और स्मॉल एल रहता है। ये भी एक नॉन मेटल है और नॉन मेटल है। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स है। चाहे फ्लोरीन हो, चाहे ब्रोमीन हो, चाहे आयोडीन हो, चाहे क्लोरीन हो, सभी के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कोबाल्ट है। कोबाल्ट में क्या है, तो कोबाल्ट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए और इसका सिंबल क्या है, CO है। C इज कैपिटल एंड O इज स्मॉल। इसके बाद देख लेते हैं कॉपर है। कॉपर आपको पता होगा, कॉपर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हिंदी में तांबा भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट मेटल है। ठीक है, इसका जो आप सिंबल देख सकते हैं वो CU है। CU क्यूप्रस नाम से आया है, क्यूप्रम नाम से आया है, तो इसका सिंबल क्या होता है, CU होता है, जिसमें C कैपिटल है और U क्या है, स्मॉल है। ये कैपिटल और स्मॉल बहुत आपको इंपॉर्टेंट है, समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फ्लोरीन जब आप देखेंगे तो फ्लोरीन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है, ये कह सकते हैं सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव अगर कोई एलिमेंट है वो फ्लोरीन होता है। इसका जो सिंबल है वो क्या है, F है। अब देखिए जिस तरीके से ब्रोमीन था उसी तरीके का फ्रोमीन होता है, फ्लोरीन भी उसी तरीके का होता है, उसी तरीके का क्लोरीन भी होता है। मतलब तीनों में क्या सिमिलरिटी है कि तीनों के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और इसीलिए इसको क्या बुलाता है, इट इज़ इलेक्ट्रोनिगेटिव इन नेचर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गेन करता है। गोल्ड की बात करी जाए, गोल्ड के बारे में तो सबको पता होगा और गोल्ड सबको अच्छा भी लगता होगा। दोनों तरीके के गोल्ड तो अच्छे लगते हैं, चाहे वो सोना मेटल वाला हो या सोना सोने वाला हो, दोनों ही अच्छे लगते होंगे। तो गोल्ड का जो आप सिंबल होता है वो क्या होता है, AU होता है, जहाँ पे A क्या है, A विल बी कैपिटल एंड U विल बी स्मॉल। ठीक है, और ये नाम कहाँ से आया, इसका अगर आप लैटिन नेम देखेंगे तो ऑरम होता है। ऑरम से ये नाम आता है जिसको कहते हैं हम लोग गोल्ड। ठीक है, ऑरम से आया, AURUM। आगे बढ़ते हैं, हाइड्रोजन देखते हैं। हाइड्रोजन भी बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है और जिसका सिंबल क्या होता है, H होता है। लेकिन अगर मान लीजिए हाइड्रोजन गैस बोली जाए तो उसका सिंबल क्या हो जाएगा,
H2 हो जाएगा। आयोडीन की बात करी गई है, आयोडीन का सिंबल क्या होता है, आई होता है। आयोडीन की कमी से ही एक बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज हो जाती है जिसको क्या कहा जाता है, ग्वाइटर कहा जाता है। तो आयोडीन का जो आइसोटोप होता है उसको ग्वाइटर के ट्रीटमेंट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने के लिए रिगार्डिंग आयोडीन। इसके बाद आयरन की बात करते हैं। आयरन का सिंबल Fe है। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, बाकी जो सिंबल्स हैं उसमें बहुत सारे जो सिमिलैरिटी थी, जैसे गोल्ड है, गोल्ड में Au है, ठीक है, तो जी से स्टार्ट नहीं होता, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको समझने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना है। आयरन भी देखिए अलग है, Fe से आ रहा है, तो Fe क्या होता है, फेरम होता है, ठीक है। तो आयरन जो है दैट इज फेरम। फेरम से क्या बना, Fe बना, जिसमें F कैपिटल है और E क्या है, स्मॉल है। आयरन के तो बहुत सारे यूसेज होते हैं, ब्रिजेस बनाने के लिए, बहुत सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स बनाने के लिए भी आयरन का यूज़ होता है। बहुत सारे यूजेस हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ यूजेस हैं आयरन के। इसके बाद बात कर लेते हैं लेड की। लेड वाला लेड नहीं है जो पेंसिल लेड होती है, ये एक लेड अलग चीज़ है, ये एक अलग एलिमेंट है। और इसका सिंबल क्या होता है, Pb होता है। Pb का मतलब क्या होता है, प्लम्बम होता है, Plumbum, इट इज़ प्लम्बम। और प्लम्बम से बना है क्या, Pb बना। मैग्नीशियम की बात करी जाएगी तो Mg होता है, ये भी एक बहुत स्ट्रांग या बहुत हाई रिएक्टिव मेटल है, ठीक है। इसके आउटर मोस्ट शेल में आप इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे तो 2 होते हैं, और क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देगा, और लूज़ करने के बाद ये खुद अपने को स्टेबलाइज कर लेता है, ठीक है। नियॉन की बात करी जाए तो नियॉन जैसे पेंसिल आती है, आप लोगों ने देखी होगी, चमकती रहती है, तो नियॉन यहाँ पे वो नहीं है। नियॉन का मतलब यहाँ पे क्या है, तो नियॉन एक ऐसा एलिमेंट है जो किसी से रिएक्ट नहीं करता, ये भी एक इनर्ट एलिमेंट है। इनर्ट का मतलब होता है कि इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। आउटर मोस्ट शेल इसकी कैसी होती है, कंप्लीट होती है। और आउटर मोस्ट शेल अगर कंप्लीट होगी तो ये किसी भी एलिमेंट से, किसी दूसरे एलिमेंट से या अपने के खुद के एलिमेंट से रिएक्ट नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से इसको क्या बोलते हैं, इनर्ट एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद नाइट्रोजन देख लेते हैं। नाइट्रोजन आपको पता होगा, नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, क्योंकि नाइट्रोजन को अक्सर हम लोग एटमॉस्फेयर जब भी पढ़ते हैं तो एटमॉस्फेयर में जो सबसे ज़्यादा गैस प्रेजेंट है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू इट्स वॉल्यूम कंसेंट्रेशन, तो 78% बोलते हैं। तो 78% जो गैस प्रेजेंट है वो क्या है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है। और प्लांट्स को जिंदा रहने के लिए नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नाइट्रोजन फिक्सेशन का आपने नाम सुना जरूर होगा, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन से रिलेटेड है हमारे पास नाइट्रोजन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको हम लोग एलिमेंट मान के चलते हैं। और इसका सिंबल क्या है, इसका सिंबल है N। लेकिन अगर मान लीजिए आपको नाइट्रोजन गैस कही जाती तो उसका सिंबल N ना होता, उसका सिंबल N2 हो जाता, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं ऑक्सीजन देख लेते हैं। ऑक्सीजन अगर ना होती अर्थ पे तो कुछ ना होता, हम लोग भी आज जीवित ना होते, क्योंकि हम लोग को रेस्पिरेशन करने के लिए, हम लोग जब रेस्पिरेशन करते हैं, हम लोग जब रेस्पायर करते हैं, तो हम लोग इनहेल जो करते हैं वो ऑक्सीजन गैस, मतलब एक ऐसी एयर इनहेल करते हैं विच इज़ रिच इन ऑक्सीजन, ठीक है। तो ऑक्सीजन, और अगर इसकी आप कंसंट्रेशन देखेंगे एटमॉस्फेयर में तो अप्रॉक्सीमेटली 21% का कंसंट्रेशन होता है वो 20.9 होता है, लेकिन उसको हम लोग अप्रॉक्सीमेटली 21% मान के चलते हैं। किसका कंसंट्रेशन, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन इन एटमॉस्फेयर। तो ऑक्सीजन का सिंबल आपको याद रखना है, ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है, O होता है। लेकिन अगर मान लीजिए आपसे बोला जाए ऑक्सीजन गैस क्या होती है, तो ऑक्सीजन गैस क्या होती है, इट इज़ O2। O2 इज़ ऑक्सीजन गैस। तो ऑक्सीजन के जो यूसेज हैं वो जो आपको बता ही दिए कि सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑक्सीजन, ये आपको पता होना चाहिए। और साथ ही साथ मैं एक चीज़ और आपको बताता हूँ, आपने सुना होगा कोल के बारे में, ठीक है। कोल एंड पेट्रोलियम क्लास 8 में एक चैप्टर होता है। तो कोल जो कोयला है, जो कार्बन है, कोल को कार्बन भी कहते हैं। तो कार्बन की रिएक्शन जब ऑक्सीजन से होगी तो 2 तरीके की गैसेस फॉर्म हो सकती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो सकती है और कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म हो सकती है। अगर एक्सेस में ऑक्सीजन की प्रेजेंस है, मतलब अगर प्रॉपर क्वांटिटी में ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो जाएगी। लेकिन अगर इम्प्रॉपर क्वांटिटी में ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म हो जाती है। और ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस होती है, जिसका फॉर्मूला CO है, C कैपिटल O, दिस इज कार्बन मोनोऑक्साइड। इसको, ये बहुत ख़राब गैस होती है क्योंकि इससे दम घुट जाता है। अगर बहुत देर तक इसको आप इनहेल करते रहेंगे तो इससे दम भी घुट जाता है, क्योंकि ये हीमोग्लोबिन से रिएक्ट करती है, और जो हमारे ब्लड में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है उसको कहीं ना कहीं ख़राब कर देती है, पहुंचा नहीं पाती है, ये कह सकते हैं, उसको कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट कर देती है ऑक्सीजन को हमारे लंग्स तक, हमारे और बॉडी के पार्ट्स तक पहुंचने के लिए, ठीक है। तो ये हमारे पास है ऑक्सीजन गैस, इसके बारे में बहुत सारी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद पोटेशियम देख लेते हैं। ये अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट मेटल है और बहुत हाईली रिएक्टिव मेटल है। और इसका सिंबल क्या है, इसका सिंबल है K।
ठीक है। तो के मीन्स केलियम, केलियम के नाम से आया है, KALIUM, दिस इज केलियम, ये इसका लैटिन नेम होता है। ठीक है, पोटेशियम का। और पोटेशियम एक ऐसा मेटल है जो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट भी है, सॉफ्ट इतना है कि इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं विद अ नाइफ, नाइफ से, चाकू से हम लोग इसको काट भी सकते हैं। पोटेशियम इतना सॉफ्ट मेटल होता है। इसके बाद सिलिकॉन की बात कर लेते हैं। तो सिलिकॉन के बारे में आपको पता होगा, सिलिकॉन वैली इंडिया की जो है उसको बेंगलोर को कहते हैं, और वर्ल्ड की जो सिलिकॉन वैली है उसको किसको कहते हैं, कैलिफोर्निया को कहते हैं। तो इस तरीके से हम लोग सिलिकॉन के बारे में जान सकते हैं। मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है वो किस पे काम करती है, पूरी पूरी सिलिकॉन पे काम करती है। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हम लोग एक और वीडियो लेके आएंगे जिसमें आपको सारे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जितने भी वैलेंस शेल होते हैं, सबकी अलग अलग वीडियोस बना के आपको देंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम लोग पढ़ लेते हैं सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स की। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारे पास मेटल है वो सिल्वर है। ये भी एक लेस रिएक्टिव मेटल होता है, ये भी ज़्यादा चीज़ों से रिएक्ट नहीं करता, जिसकी वजह से इसको हम लोग किस चीज़ को बनाने में यूज़ करते हैं, तो ज्वेलरी हो गया, ऑर्नामेंट्स हो गया, उसको बनाने में हम लोग सिल्वर का यूज़ करते हैं। ठीक है, सिल्वर बहुत इंपॉर्टेंट मेटल भी है। ठीक है, इसके बाद सोडियम की बात करते हैं। तो सोडियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, मोस्ट तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाईली रिएक्टिव मेटल होता है। और हाईली रिएक्टिव मेटल के साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि ये बहुत सॉफ्ट भी होता है। जैसे हमारे पास पोटेशियम सॉफ्ट था, इसी तरीके से हमारे पास सोडियम भी सॉफ्ट होता है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे सिल्वर की अगर बात करी जाएगी, सिल्वर एजी है। इसके अगर लैटिन नेम की बात करी जाएगी तो आर्जेंटम, आर्जेंटम होता है इसका लैटिन नेम, आर्जेंटम इज द लैटिन नेम ऑफ सिल्वर। ठीक है। अगर सोडियम की बात करी जाएगी तो इसका लैटिन नेम क्या होता है, इसका लैटिन नेम होता है नेट्रियम, नेट्रियम इज द लैटिन नेम ऑफ सोडियम। ठीक है। और अगर सल्फर की बात करी जा रही है तो देखिए सल्फर का सिंबल बहुत सिंपल सा है, एस से सल्फर स्टार्ट हो रहा है तो एस सिंबल भी इसका ले लिया गया है। ठीक है, तो सल्फर का जो सिंबल होता है वो एस होता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सल्फर का जो कलर होता है वो कैसा होता है। इसके बाद यूरेनियम की बात करी जा रही है। पूरी लड़ाई जो आजकल है वो यूरेनियम को ही लेके है, क्योंकि यूरेनियम न्यूक्लियर रिएक्टर को बनाने में यूज़ होता है, और न्यूक्लियर रिएक्टर के बहुत पॉजिटिव यूजेस भी हैं और बहुत सारे नेगेटिव यूजेस भी हैं। इसलिए यूरेनियम मेटल जो है, या ये कह सकते हैं यूरेनियम एलिमेंट जो है, वो बहुत ही ज़्यादा रेडियो एक्टिव होता है और बहुत ज़्यादा, ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल है फॉर पावर जनरेशन। जिंक की बात करी जाएगी तो जिंक का बहुत सिंपल सा सिंबल है, Zn सिंबल है इसका। और आपने एक प्रोसेस पढ़ा होगा जिसमें गैल्वेनाइजेशन पढ़ाया जाता है। तो गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है, गैल्वेनाइजेशन में हम लोग जो कोटिंग करते हैं वो किसकी करते हैं, गैल्वेनाइजेशन में हम लोग जो कोटिंग करते हैं वो हम लोग जिंक की करते हैं। और किस पे करते हैं, आयरन की करते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। तो ये हमारे थे कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स। अगले टर्न पे हम लोग, अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कैटायंस और एनायंस। धन्यवाद।